पार्ट 3 में कीवर्ड अगो का उल्लेख किया जा रहा है। अगो का अर्थ है पहले। यह एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे मेरा भाई दिल्ली गया या गया है। मेरा भाई कल, कहने का मतलब है मेरा भाई कल दिल्ली गया। अब मेरा भाई कल दिल्ली गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लग रहा है। अगर हम मेरा भाई दिल्ली गया है ये भी कह देंगे तो तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम यस्टरडे आ रहा है, जिसका अर्थ है बीता हुआ कल। कोई काम जो बीते समय में हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। तो चाहे ऐसे कह लो मेरा भाई कल दिल्ली गया या गया है, तब भी हम, क्योंकि इसमें कल आ रहा है, जो कल जो है वो बीता हुआ समय है और बीते हुए समय के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। इसलिए यस्टरडे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक कीवर्ड है। तो यहाँ पर हम कहेंगे माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मेरा भाई कल दिल्ली गया, ऐसे भी कह सकते हैं। या मेरा भाई कल दिल्ली गया है, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हा का प्रयोग, है का प्रयोग कभी नहीं किया जाता और पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों के अंत में। लेकिन इसमें कीवर्ड यस्टरडे आ रहा है, जिसका अर्थ है बीता हुआ कल। इसलिए जब जिन वाक्यों में यस्टरडे का प्रयोग हो तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाएगा। अब यहाँ मेरी दीदी पानीपत में रह चुकी थी। अब ये वाक्य लगता है कि पास्ट परफेक्ट का हो, लेकिन ये सिंगल क्लास का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो क्लास आते हैं, ये ध्यान रहे। तो मेरी दीदी पानीपत में रह चुकी थी, तो माई सिस्टर लिव्ड इन दिल्ली। ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। माई सिस्टर हैड लिव्ड इन दिल्ली कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सिंगल क्लास है, और जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो क्लास का प्रयोग किया जाता है। जैसे ट्रेन आने के पहले मैं वहाँ पहुँच चुका था। आई हैड रीच देयर बिफोर ट्रेन केम। ये दो क्लास है, लेकिन अब ये सिंगल क्लास का आ रहा है। मेरी दीदी पानीपत में रह चुकी थी। माई सिस्टर लिव्ड इन दिल्ली। ये वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाएगा। स्पष्टीकरण, ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का लग रहा है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा डबल क्लास आता है। तुम वहाँ जाने की कोशिश क्यों नहीं करते थे? वाई डिड यू नॉट ट्राई टू गो देयर। अब ये WH फैमिली का वाक्य लिया गया है। तुम वहाँ जाने की कोशिश क्यों नहीं करते थे? तो वाई डिड यू नॉट ट्राई टू गो देयर। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया गया है, जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। फिर ट्राई जो है मेन वर्ब, वो V1 का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद टू गो इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तुम वहाँ जाने की कोशिश क्यों नहीं करते थे। अब इसी प्रकार इन कुछ वाक्यों का नीचे उदाहरण दिया जा रहा है। मैंने 1 घंटे पहले दोपहर का भोजन किया था।
I had lunch an hour ago. I had lunch an hour ago. मैंने 1 घंटे पहले दोपहर का भोजन किया था। लंच को दोपहर का भोजन बोलते हैं। एन आवर अगो 1 घंटा पहले। तो यहाँ पर हैड जो है मेन वर्ब का काम कर रही है, हैव की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हैड जो है मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। 5 साल पहले आए भूकंप ने उनके ज़िले को नष्ट कर दिया था। द अर्थक्वेक destroyed their district 5 years ago. मैं उसे 1 सप्ताह पहले मिला था। I met him a week ago. उसके पिता 1 महीने पहले मर गए थे। His father died a month ago. मैंने 2 घंटे पहले भोजन खाया था। I ate food 2 hours ago. मैंने 2 घंटे पहले भोजन खाया था। यहाँ ईट जो है ईट की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर हम हेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जिन वाक्यों में बीते हुए समय की बात आ रही हो, पहले 2 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, तब हम अगो का ही प्रयोग करेंगे। अगो एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कीवर्ड है जिसका अधिकतर प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अब आपसे निवेदन है इसको आगे शेयर करें और कोई त्रुटि है तो कमेंट्स करें, क्योंकि ये उन गरीब बच्चों तक पहुंच सके जो दूर दराज में रहते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी में बनाने की कोशिश की है, उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।